और मेरे पीछे आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो तस्वीर है तीरा कामत की। आज पूरा देश तीरा को सिर्फ यही कह रहा है, वी लव यू तीरा, गेट वेल सून। 5 महीने की तीरा को ऐसी गंभीर बीमारी है जो आमतौर पर 6000 बच्चों में से किसी एक को होती है। तीरा की बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA। इस बीमारी के इलाज के लिए तीरा को 22 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की जरूरत है, जिसे अमेरिका से भारत लाया जाना है। तीरा के पिता इतने अमीर नहीं हैं, उन्होंने देश के सामने बेटी के लिए मदद के लिए हाथ फैलाया तो देश ने 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 16 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिए। वहीं केंद्र सरकार ने 22 करोड़ रुपए के इंजेक्शन पर 6 करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी। अब पूरा देश यही चाहता है कि तीरा के लिए जल्द से जल्द इंजेक्शन भारत आ जाए। ये प्यारी सी मुस्कुराहट, आंखों को गोल गोल घुमाने की नटखट सी कोशिश और माथे पर छोटा सा काला टीका। एक पल के लिए आपका भी मन कर जाएगा तीरा को गोद में खिलाने का, उसे पुचकारने का, दुलारने का। जिसकी मुस्कुराहट को देखकर एक पल के लिए किसी का गुस्सा पिघल जाए, उस नन्ही सी जान के साथ भगवान ने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। 14 अगस्त 2020 मुंबई के IT प्रोफेशनल मिहिर कामत के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। तीरा जब अस्पताल से घर आई थी तो परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर कुछ ही दिन बाद परिवार की खुशियों को ग्रहण लग गया। एक दिन मां का दूध पीते वक्त अचानक तीरा का दम घुटने लगा। शुरुआत में तो माता पिता को कुछ समझ नहीं आया, मगर ऐसा बार बार होने लगा। बच्चों को कितनी तकलीफ होती है, बच्चों के माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है, क्या तकलीफ से पूरी फैमिली गुजरती है बस एक कंडीशन के वजह से। ये 3 महीने की जो जर्नी थी बहुत ही तकलीफ है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी बेटी उस दौरान वेंटिलेटर पर गई। फिर डॉक्टरों की सलाह पर बच्ची को न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया गया। उसके बाद डॉक्टरों ने तीरा के माता पिता को जो कुछ बताया उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तीरा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। इस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA। ये बीमारी आमतौर पर 6000 में से किसी एक बच्चे को होती है। ये बीमारी कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तीरा खुद से अपनी गर्दन भी नहीं हिला सकती। तीरा खुद से करवट तक नहीं बदल सकती। तीरा मुंह से दूध भी नहीं पी सकती। गले से कुछ भी पीने में उसकी सांसें अटक जाती हैं। बच्चों का जो माइलस्टोन से काफ़ी डिले होता है, बच्चों को जो 3 महीने में हेड होल्डिंग या सर पकड़ने की जो क्षमता होती है वो नहीं हो पाता है। बच्चा टर्न नहीं कर पाते हैं, बच्चों में मसल वीकनेस के कारण वो बराबर स्वॉलो नहीं कर पाते हैं, उनको फीलिंग डिफिकल्टी होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। इस बच्चों को घड़ी घड़ी एस्पिरेशन निमोनाइटिस का शिकार होते हैं बच्चे लोग और उनको घड़ी घड़ी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और फीलिंग डिफिकल्टी और ब्रीदिंग डिफिकल्टी के कारण उनको ऑक्सीजन और वेंटिलेटरी सपोर्ट का भी जरूरत पड़ती है। तीरा की बीमारी का इलाज भारत के डॉक्टरों के पास नहीं है। उसकी बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, वो भी 7 समंदर पार अमेरिका में। अमेरिका में एक इंजेक्शन है ज़ोलगेंसमा। इस एक इंजेक्शन से तीरा को 40 साल के लिए संजीवनी मिल सकती है, लेकिन इस संजीवनी को हासिल करना तीरा के माता पिता के लिए आसान नहीं था, क्योंकि ज़ोलगेंसमा के एक इंजेक्शन की कीमत है करीब 22 करोड़ रुपए। जी हां, 22 करोड़ रुपए। अमेरिका से आने की वजह से 22 करोड़ रुपए में 6 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी भी शामिल है। जाहिर है किसी मिडिल क्लास परिवार के लिए इतना महंगा इंजेक्शन हासिल करना नामुमकिन है। तीरा के परिवार के सामने यही मुश्किल थी। पिता मिहिर IT कंपनी में काम करते हैं और मां प्रियंका फ्रीलांस इलस्ट्रेटर है। तीरा के पिता मिहिर कामत ने अपनी सोन चिरैया के लिए एक खूबसूरत सी कविता लिखी है। कोकिले की कंठ का गाना हो तुम, अनमोल सा कोई नजराना हो तुम। तुम्हारी आंखों में बसी है मेरी दुनिया,
प्यार में पड़ने का बहाना हो तुम। बिटिया की इन्हीं आंखों की चमक और जज्बे ने मिहिर और उनकी पत्नी को नया हौसला दिया और उन्होंने बेटी के लिए सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई। हमारी बेटी तीरा अभी 5.5 महीने की है। उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की भयानक बीमारी है। ये बीमारी उसके नर्व सेल्स को निकामी करती है और धीरे धीरे मार देती है। हमें उसका एक ट्रीटमेंट है जो यूएस से हम इंपोर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं और उसकी कीमत करोड़ों में है। अभी हमने उसके लिए बहुत महीनों से 3 महीनों से हम फंड रेजिंग कर रहे थे और जनता की प्यार की वजह से हमें वो कलेक्शन हो गया है। तीरा के परिवार ने सोशल मीडिया पर मदद के लिए एक पेज बनाया। मिहिर की इस मुहिम को जबरदस्त रिस्पांस मिला। लोगों ने खुलकर मदद का हाथ बढ़ाया। लोगों ने तीरा की जिंदगी बचाने के लिए इंसानियत की नई मिसाल पेश की। किसी ने सैकड़ों में मदद की, किसी ने हजारों रुपए दिए, तो किसी ने अकाउंट में लाखों रुपए भेज दिए। तीरा के लिए एक मासूम ने तो अपनी गुल्लक को ही खाली कर दिया। Hi Tira, this is for you. You're cute big guys. I donate my piggy bank. Get well soon. I love you, Tira. I love you. छोटी बड़ी कोशिशों ने तीरा के पिता में नया जोश भर दिया। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कुछ ही दिनों के अंदर मिहिर के अकाउंट में 16 करोड़ रुपए भेज दिए। तीरा के पिता की माने तो ऐसे ऐसे लोगों ने उनकी बच्ची के लिए मदद दी है जो खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं। हमने जब चालू किया था हमारा मुहिम, तभी हमें बहुत कम उम्मीदें थी कि हमें मदद मिलेगी या नहीं। हमारे सामने करोड़ों का लक्ष्य था। हमें बहुत कम समय में उसे रेस भी करना था। सब ने हाथ खड़े कर दिए थे हमारे सामने, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। हमारी बेटी को देखते हमें वो हौसला मिला। हम लोगों से जुड़े, हम सामान्य जनता को हमारी स्टोरी बताने लगे। उनसे हमें इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके लिए। ये साबित करता है कि देश में इंसानियत अब भी जिंदा है। मुश्किल वक्त में लोग परायों के लिए भी खड़े हो जाते हैं। तीरा को मदद देने वालों में फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन भी शामिल है। तीरा के जिस इंजेक्शन की कीमत 22 करोड़ रुपए है, उसमें 6 करोड़ रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी भी शामिल है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी तीरा के लिए फरिश्ता बनकर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इंजेक्शन पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को माफ करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 महीने की तीरा के इंजेक्शन पर 6 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया, जिससे अब इंजेक्शन की कीमत घटकर 16 करोड़ रुपए हो गई है। के पिताजी को और प्रधानमंत्री कार्यालय से जो इस काम को देख रहे थे, उनको आपस में उनकी बात करवाई। सारे कागजात उन्होंने उनसे लिए और मात्र 4, साढ़े 4, 5 दिनों में उसका निर्णय हुआ और ये 6 करोड़ की माफी सरकार की ओर से दी गई, उसका पत्र भी इशू किया गया। केंद्र सरकार की ओर से इंजेक्शन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का आदेश जारी हो चुका है और महाराष्ट्र सरकार को इस आदेश की कॉपी भी मिल चुकी है। अब तीरा के माता पिता के साथ साथ पूरे देश को इंतजार है उस वक्त का जब तीरा को संजीवनी मिलेगी और उसकी आंखों की ये चमक न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि तीरा के लिए दुआ करने वालों को भी खुशियों से भर देगी। तीरा को जो बीमारी है उसके बारे में भारत में कम ही लोग जानते हैं। ऐसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इतने महंगे इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या भारत में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का इलाज नहीं है? इन सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जिस उम्र में बच्चों की अटखेलियां और आवाज माता पिता की खुशी का सबसे बड़ा जरिया होती है, उस छोटी सी उम्र में तीरा की आंखें ही उसके माता पिता से संवाद का सबसे बड़ा जरिया बन गई है। 14 फरवरी को तीरा पूरे 6 महीने की हो जाएगी। 6 महीने में बच्चे घुटनों के बल चलने लगते हैं।
अपने बल पर बैठ भी जाते हैं। लेकिन तीरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तीरा की बीमारी ने उसे लाचार बना दिया है। तीरा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है। आपको विस्तार से बताते हैं कि ये डिसऑर्डर होता कैसे है और इसका असर कैसे बढ़ता चला जाता है। डॉक्टरों की माने तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर एक जेनेटिक बीमारी है। इस बीमारी में शरीर में प्रोटीन बनाने वाला जीन नहीं होता। जीन में गड़बड़ी होने पर अगली पीढ़ी में भी ये बीमारी पहुंच जाती है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें SMN1 नाम की जीन डिफेक्ट के कारण SMN प्रोटीन बॉडी में निर्माण नहीं होता है, और ये निर्माण नहीं होने के कारण ब्रेन जो है मसल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये प्रोटीन ब्रेन को मसल तक नर्व द्वारा सिग्नल्स भेजने की जरूरत रहती है, और ये प्रोटीन नहीं होने के कारण ये सिग्नल्स नहीं दे पाता है, और इसके लिए बच्चे को मसल वीकनेस होती है। 5 महीने की तीरा न तो सिर हिला सकती है, न ही करवट ले सकती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी ने तीरा को साधारण बच्चों से अलग कर दिया है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में शरीर कमजोर पड़ने लगता है। शरीर के कई हिस्सों में हरकत नहीं हो पाती। मांसपेशियों पर नियंत्रण खत्म होने लगता है। दिमाग के नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लगते हैं। दिमाग मसल्स को कंट्रोल करने के आदेश भेजना बंद करने लगता है। बीमारी बढ़ने पर शरीर का हिलना डुलना पूरी तरह से बंद हो जाता है। तीरा को जो बीमारी है वो भारत ही नहीं, दुनिया में बहुत कम बच्चों में देखने को मिलती है। इसकी जो प्रतिशत है, इंसिडेंस है, वो भारत में लगभग 1 in every 6,000 लाइव बर्थ्स में एक पेशेंट देखने को मिलता है। अमेरिका में 1 in every 5,000 लाइव बर्थ्स में देखने को मिलता है। यूरोप में 1 in every 10,000 लाइव बर्थ्स में देखने को मिलता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी का देश में अभी कोई इलाज नहीं है। उसके इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही इंजेक्शन मौजूद है, जिसका नाम है ज़ोलगेंस्मा। ज़ोलगेंस्मा का आविष्कार 2019 में ही किया गया है। अमेरिका की कंपनी नोवार्टिस ने इसे बनाया है। इस एक इंजेक्शन की एक डोज ही लगाई जाती है, जो 40 वर्षों तक संजीवनी की तरह काम करती है। दुनिया भर में अभी 600 लोगों को ये इंजेक्शन लगाया गया है। 2019 में एक नया ड्रग ज़ोलगेंस्मा नाम का ड्रग का आविष्कार हुआ था, और 2019 से अब तक तकरीबन 600 बच्चे में दिया गया है, और ये बच्चों में काफी बच्चों में इनका ये ड्रग देने के बाद सुधार देखा गया है। ये ड्रग देने के बाद उनका जो फीडिंग डिफिकल्टी है थोड़ा कम हो गया है, उनका मसल वीकनेस में इंप्रूवमेंट आई है, कुछ बच्चे लोग बैठने भी लगे हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से बीमार बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रहना पड़ता है। तीरा अभी 6 महीने की भी नहीं हुई है, लेकिन उसे कई महीनों तक वेंटिलेटर पर रहना पड़ता है। तीरा को मुंह से खाने पीने में परेशानी है, लिहाजा उसे पेट में पाइप के जरिए पानी या दूध दिया जाता है। तीरा का मुंबई के कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मुंबई में डॉक्टरों ने तीरा की मां प्रियंका को घर पर बच्ची की देखभाल के लिए ट्रेनिंग दी है, ताकि घर पर तीरा को किसी तरह की दिक्कत न आए। 5 महीने की तीरा का हौसला उसके माता पिता को अपनी बेटी के इलाज के लिए हर रोज नई ताकत देता है। अब उम्मीद है कि तीरा के लिए अमेरिका से इंजेक्शन जल्द से जल्द आयात हो सकेगा और तीरा अपने नन्हे कदमों से दौड़ सकेगी।